नारद जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नारद जी ने कंस को भड़का दिया, हे कंस, जिसको तो अपने काल नहीं समझ रहा, जो तेरा 8वां काल है, जो नंद बाबा के यहाँ पर 2 पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम, उसमें जो कृष्ण है वही 8वां काल है। अच्छा, किसी तरह उनको बुलाने का यत्न करो। एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया और गोकुल में भेज दिया, वृंदावन में भेज दिया अक्रूर जी को। गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतानक दुंदभे आसाते ताव्युहानेन रथे नानयमाचिरम। अक्रूर जी जाते हैं, प्रणाम किया, पूरे ब्रज में नंद यशोदा से वार्तालाप किया, रात्रि भर सत्संग हुआ और माँ यशोदा को पहली बार बताया कि कन्हैया तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुमसे तो कन्या उत्पन्न थी, वो बिंदवासिनी के रूप में प्रकट हो गई है, देवकी का 8वां पुत्र ये है। छाती फटने लगी, माँ रोने लगी, खबरदार, मुझे मरना पसंद है, लेकिन कोई ऐसा कहेगा कि कन्हैया मेरा पुत्र नहीं है। फूट फूट करके आज माँ रोने लगी। सारा वृंदावन आज सूना सूना होने लगा था। आज अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए पहुंचते हैं। नंद बाबा को सब पता चल गया, हाँ मैं इनको लेने आया हूँ, धनुष यज्ञ का बहाना है। रात भर माँ यशोदा सो नहीं पाई, गोपियों को पता लगा, सब भागे चले। आज पूरा वृंदावन रोने लगा, गैया भी रोने लगी, चकवा चकवी रोने लगी, मोर नृत्य कर रहे थे वो भी शांत हो गए। प्रातः काल हुआ और रथ पर बैठे जैसे कृष्ण बलराम, इतने में माँ यशोदा मूर्छित होकर के गिर पड़ी। मैया संभालो अपने आप को, मैं परसों कह के जाता हूँ, शीघ्र वापस आऊंगा। हाँ, किसी तरह कसम बसम दे करके तब माँ को सांत्वना दिया। हाँ, कृष्ण तुम्हारी याद में, ध्यान से सुनना सारे ब्रजवासी, कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल रोवे रोवे वृंदावन, गोकुल रोवे रोवे वृंदावन। गायों ने चारा लेना बंद कर दिया, सब गायों की आंखों में आंसू से कृष्ण को विदा भेजने का। सुखदेव मुनि कहते हैं मेरी सामर्थ्य नहीं है इस कथा को सुनाने की, क्योंकि मेरी राधा रानी मेरे गुरु है। सुखदेव जी की गुरु कौन थी? राधा रानी। राधा रानी मेरे गुरु का विरह का वर्णन है। मैं अपनी गुरुओं को रोते हुए नहीं देख सकता, इस कथा सुनाने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। गोपियां आई, जैसे रथ पर चढ़े ना, गोपियां रथ के नीचे आ गए। अक्रूर जी ने कहा समझाओ ना इनको। समझाए, एक गोपियों परसों कह के जाता हूं, शीघ्र लौट करके आऊंगा, शीघ्र आऊंगा लौट करके। और वारे बाद में कहते राधा रानी को कहना उसे मेरी सौगंध है, एक भी आंसू मेरे विरह में मत डालना। राधा रानी कहती है वाह, कितने कठोर हो सकते हो तुम। एक रोने का, एक आंसू से व्यक्ति का भार दूर होता है, दुख का भार, रोने से भार हल्का होता है, और वो भी तुम सौगंध कह के जा रहे हो। तुम बड़े कठोर है कन्हैया, तुम बड़े कठोर हो। तीव्र गति से कहा, अगर ज्यादा देर तक अगर ये रथ रुक गया तो अक्रूर जी मैं नहीं रुक पाऊंगा। कृष्ण तुम्हारी याद में गोकुल रोवे रोवे वृंदावन, रोवे वृंदावन। चल पड़े, धूल ही धूल दिखाई देने लगी। महाराज अक्रूर जी आत्मग्लानि करने लगे आपस में, मैं करूं तो करूं क्या। उस बाल हत्यारे के आगे इन अबोध बालकों को लेके जा रहा, मुझसे ज्यादा पापी कौन है। कन्हैया कृष्ण और बलराम ने सोचा अक्रूर जी अभी भी मोह में है। अक्रूर जी से कहा आप थोड़ा सरोवर में स्नान करो। सरोवर में स्नान करने गए, जिसको रथ पर लेके जा रहा था वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के क्षीर सागर में अक्रूर जी ने दर्शन किया। सशंख चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सासिर है
भूषणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभाश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। जिनको तुम लेके जा रहे हो ना, वो मैं ही हूं, कंस का 8वां काल। चिंता मत करो। महाराज निश्चिंत होकर के आए तुरंत